पूज्य शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज गौ माता की अद्भुत महिमा के विषय में कहते हैं, महामहिमामयी हमारी गौ माता है, उसकी बड़ी ही अद्भुत महिमा है। वह सभी प्रकार से पूज्य है। समस्त वेद शास्त्र पुराण रामायण भागवत महाभारत आदि गौ की महिमा से भरे पड़े हैं। गौ माता की रक्षा और सेवा से बढ़कर दूसरा कोई महान पुण्य नहीं है। हिंदुओं को हमारी आगे की कथित बातों पर ध्यान देना चाहिए और इन बातों का मनोयोग से पालन करना चाहिए। गौ माता को कभी भूल कर भी भैंस बकरी आदि अन्य पशुओं की भांति साधारण पशु नहीं मानना चाहिए। वह सामान्य पशु नहीं है। उसके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता परब्रह्म श्री कृष्ण की परमाराध्य है और गौ माता भवसागर से पार लगाने वाली साक्षात देवी है। यह मानना चाहिए। हमें अपने स्थान पर गौ माता को रखना चाहिए और उसकी तन मन धन से सेवा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठते ही भगवत स्मरण करने के पश्चात यदि सबसे पहले गौ माता के और तुलसी के दर्शन मिल जाएं तो इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए। गौ माता का प्रातःकाल नित्य दर्शन करना चाहिए। गौ माता को देखते ही बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करना चाहिए। यदि रास्ते में जाते समय कहीं गौ माता आती हुई दृष्टि में पड़ जाए तो उसे अपने दाहिने से जाने देना चाहिए। जहाँ तक हो सके गौ माता का ही दूध पीना और गोघृत का प्रयोग करना चाहिए। विदेशों से आए डिब्बों का दूध नहीं पीना चाहिए। कोटोजम नामक नकली घी जो बहुत चला है उसमें सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। उसे भूलकर भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। गाय की और सूअर की चर्बी से बनाया हुआ साबुन कदापि काम में नहीं लेना चाहिए। बड़ा घोर पाप लगता है। गौ माता को यदि कभी मारना चाहिए और ना कभी सताना चाहिए। इन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, नहीं तो 21 पीढ़ी घोर नरक में जाती हैं। गौ माता की ओर कभी भूलकर भी ना तो पैर करके बैठना चाहिए और ना कभी पैर करके सोना चाहिए। गौ माता से पैर का स्पर्श कभी नहीं होना चाहिए और गौ माता के ऊपर कभी थूकना नहीं चाहिए। इससे बड़ा भारी पाप लगता है। गौ माता को घर पर रखकर कभी भूखी प्यासी नहीं रहने देना चाहिए। उसे गर्मी की धूप में नहीं बांधना चाहिए। जाड़े के दिनों में उन्हें सर्दी से बचाना चाहिए। जो गाय को भूखी रखता है और जो गाय को प्यासी रखता है, गाय को धूप या सर्दी से नहीं बचाता और सर्दी गर्मी से रक्षा नहीं करता, उसका कभी श्रेय नहीं हो सकता। गाय को पूरा भरपेट खिलाना चाहिए और स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। गाय की खूब सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए और खूब प्रसन्न रखना चाहिए। गाय लोक माता हैं। प्रतिदिन नित्य भोजन बनाते समय सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनानी चाहिए। गोग्रास निकालना चाहिए और गाय को नित्य प्रति रोटी खिलानी चाहिए। गोग्रास का बड़ा महत्व है। गौओं के लिए चरनी बनानी चाहिए और उसमें नित्य प्रति पवित्र ताज़ा जल भरना चाहिए, जिसे पीकर गाय बैल प्रसन्न हों और 21 पीढ़ी तर जाएं। यह तुम्हारा कर्तव्य है। अनाथ गायों के लिए अपनी ओर से हरी हरी घास की गठिया मोल लेकर डाल देनी चाहिए, जिससे गायें भरपेट खाएं और सुख की श्वास लें।
भूल कर भी कभी अपनी गाय गोभक्षकों को नहीं बेचनी चाहिए। गायों को यवनों के हाथ बेचना पाप मानना चाहिए। उनकी रक्षा और पोषण का ध्यान उस समय भी रखना चाहिए। गाय उसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए जो वास्तव में गाय को पाले और गाय की रक्षा सेवा करे। यवनों और कसाईयों को ना बेचें। अनधिकारी को गाय का दान देना घोर पाप करता है। गाय को कभी भूलकर भी अपनी झूठी वस्तु नहीं खिलानी पिलानी चाहिए। गाय साक्षात जगदम्बा है। इन्हें झूठी वस्तु खिलाकर सुखी कौन रह सकता है। धर्म प्राण भारत की पूज्य गायों को कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराना चाहिए। यह महान घोर पाप है और अक्षम्य अपराध है। विदेशी सांड जो वास्तव में सांड नहीं होते और जो गाय भैंस आदि को मिलाकर वर्ण संकर जानवर होते हैं, उन वर्ण संकरों के वीर्य को विदेशों से मंगाकर और उस वीर्य को मुर्गी के अंडे के साथ गाय के गर्भाशय में चढ़ाना तथा उस घोर पाप को नस्ल सुधार बताना घोर पाप करना है। अपनी 21 पीढ़ियों को घोर नरक में धकेलना है। भारतीय गायों की नस्ल के सुधार के नाम पर उनका नस्ल संहार करना है। इस घोर पाप से बचना चाहिए। नित्य प्रति गाय के परम पवित्र गोबर से कसाई रसोई घर को लीपना तथा पूजा के घर को भी गोमाता के गोबर से लीपकर शुद्ध करना चाहिए। गाय के दूध, गाय के घी, गाय का दही, गाय के गोबर और गौमूत्र, इन पांचों के द्वारा तैयार किए गए पंचगव्य के द्वारा मनुष्यों के अस्थिगत पाप भी दूर हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर पंचगव्य का सेवन करते रहना चाहिए। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का, गौमूत्र में गंगा जी का वास है। इसके अतिरिक्त इनका दैनिक जीवन में प्रयोग करने से पापों का नाश और गौमूत्र के औषधि रूप में सेवन से रोगाणु नष्ट होते हैं। जिस देश में गौमाता के रक्त का एक भी बिंदु गिरता है, उस देश में किए गए योग, यज्ञ, जप, तप, भजन, पूजन, दान, पुण्य आदि सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं और सब धर्म कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। इस धर्म प्राण भारत में नित्य प्रति हजारों गौएं काटी जाती हैं। इससे बढ़कर भला घोर पाप की पराकाष्ठा और क्या होगी। धर्म प्राण भारत से यदि गौ हत्या का काला कलंक नहीं मिटाया गया तो फिर भारत का स्वतंत्र होना किस काम का। यदि भारत वास्तव में स्वतंत्र हो गया तो फिर स्वतंत्र भारत में गौ हत्या क्यों। इस स्वतंत्रता का राग अलापना कोरा धोखा है और कुछ नहीं। यदि तुम नित्य प्रति गौमाता की पूजा, आरती, परिक्रमा किया करते हो तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। पर यदि तुम नित्य प्रति ऐसा ना कर सको तो वर्ष में एक बार गोपाष्टमी के दिन तो कम से कम अवश्य तुम्हें व्रत रखकर गौमाता की श्रद्धा प्रेम से पूजा करनी चाहिए एवं गौमाता को मिष्ठान्न आदि खिलाना चाहिए।